Hello dear student, welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma and I am the owner of NV Study Point. तो आज के हम इस वीडियो में FY BCom सेम 1 में जो अभी न्यू स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है उनके बुक्स के रिगार्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। साथ में आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन को क्लिक कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ में कमेंट भी कीजिए जिसके आपके रिव्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो हमको पता चले कि आपको वीडियो में कौन सी न्यू चेंजेस चाहिए या तो फिर कुछ रिकवरी चाहिए उसके रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम आते हैं वीडियो की ओर। तो आपका यहाँ पे बीकॉम सेम 1 के लिए आपके 7 बुक है, पूरे का पूरा सिलेबस चेंज है, सबके सब बुक चेंज है, कुछ भी ओल्ड जैसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बुक आपकी हिंदी व्याकरण। लास्ट ईयर के जो भी बच्चे यानी कि जो भी आपके पहले रह चुके हैं वो उन्होंने ये बुक पढ़ी ही नहीं है, हिंदी पढ़ी ही नहीं है, व्यवहारिक हिंदी। ठीक है, न्यू सिलेबस फॉर द फर्स्ट ईयर एज पर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिलेटेड 2020 में ये पॉलिसी बनी थी, उसके रिगार्डिंग ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बुक रहने वाली है। सबसे पहले आपकी व्यवहारिक हिंदी। ठीक है, उसके बाद बुक है आपकी न्यू सिलेबस फॉर द फर्स्ट ईयर हॉनर्स एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विथ इफेक्ट फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2023 प्रेजेंटेशन स्किल और राइटिंग स्किल। ये आपका कॉमर्शियल कम्युनिकेशन जैसा ही सब्जेक्ट रहने वाला है, पर थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। थोड़ा नहीं, बेहतर ही देते कहिए तो सब कुछ डिफरेंट ही है, पर थोड़ा सेम रहने वाला है। ओके, तो अब ये बात करते हैं आपकी थर्ड बुक की। जो थर्ड बुक का नेम है आपका गांधीवादी अर्थशास्त्र और ग्रामीण विकास। ओके, ये आपका इकोनॉमिक्स के जैसे भी आप कह सकते हो। तो ये आपकी न्यू बुक है। अब बात करते हैं IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, या तो फिर आपको गुजराती में कह सकते हो भारतीय ज्ञान पद्धति। ओके, જે આપણે गुजरात અને कच्छ यूनिवर्सिटी नवा अभ्यासक्रम यानी कि कच्छ जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी यही है और गुजरात यूनिवर्सिटी की भी है, उसमें भी यही बुक है। ठीक है, अब बात करते हैं तीन प्रैक्टिकल बुक्स की। ओके, तो आपके यहाँ पे 3 प्रैक्टिकल बुक्स हैं आपकी। सबसे पहली भारतीय हिसाब पद्धति 1, नाણાકીય हिसाबी पद्धति 1, नाણાકીય हिसाबी पद्धति 2 અને વર્ણનાત્મક આંકડાશાસ્ત્ર। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 અને आंकड़ाशास्त्र स्टेटिस्टिक। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 3 बुक रहने वाली है। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल बुक के इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में उनके लिए आपके ये रहने वाले बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग यूनिट नंबर 1 में, यूनिट नंबर 2 में अकाउंटिंग प्रोसेस एंड फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, यूनिट नंबर 3 आपका रहने वाला है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एंड 4th यूनिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अपनी भारतीय हिसाब पद्धति 1 अब गुजराती मीडियम के लिए रहने वाला है, उसके रिलेटेड भी है। यूनिट नंबर 1 हिसाबी पद्धतिની મૂળભૂત બાબતો, જેમાં તમારે 2 ચેપ્ટર છે, હિસાબી ખ્યાલો અને પ્રણાલિકાઓ અને સિદ્ધાંતો, વાવસરોની અને વ્યવહારોની સમજ। यूनिट नंबर 2 हिसाबी प्रक्रिया ने आखिरी हिसाब तैयार करवा, जिसमें आपको आम नोट, खातावाही खटावणी, पेटा नोटो, रोकड़ मेल, काचू सरवै ने वार्षिक हिसाबो અને જે ખાતાના પ્રકારો હોય એના રિલેટેડ ઉધાર જમાના નિયમો એ બધું તમારે આવશે। यूनिट नंबर 3 એક નોંધી પદ્ધતિ, અધૂરી નોંધો પરથી હિસાબો અને यूनिट नंबर 4 બિન વ્યાપારી સંસ્થાના વેપારો। તો આ હતી તમારી નાણાકીય હિસાબી પદ્ધતિ 1, જેવી તમે 11માં ભણીને આવ્યા છો એવી જ રીતે બીકોમમાં સેમ 1માં બી તમારે એવી જ રીતે ભણવાનું રહેશે। હવે જેમને તકલીફ પડી શકે છે, જે ગુજરાતી મીડિયમમાંથી ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં આવે એમને તો ન્યૂ વસ્તુઓ જોવા મળશે, એટલે શબ્દો નવા મળશે, થોડા બેટર રીતે એટલે કે થોડા એડવાન્સ તમને વર્ડ જોવા મળશે। પણ જે લોકો ગુજરાતી મીડિયમમાંથી જ ગુજરાતી મીડિયમમાં આવ્યા છે બીકોમમાં એમના માટે તો આ ઇઝી રહેવાનું છે। ઓકે, તો હવે વાત કરીએ આપણે ભારતીય હિસાબી પદ્ધતિ 2 એની ઇન્ડેક્સ વિશે વાત કરીએ તો સૌથી પહેલાં इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट माटे जेमना यूनिट नंबर 1 कन्साइनमेंट अकाउंट रहवानुं छे, यूनिट नंबर 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट, यूनिट नंबर 3 अकाउंटिंग ऑफ इनलैंड ब्रांच यानी कि ब्रांच अकाउंट, एंड यूनिट नंबर 4 हायर परचेस अकाउंट। ये जो आपके यूनिट है वो सेम 1 और सेम 2 में जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट पढ़ के गए उन दोनों के यूनिट मिक्स कर दिए हैं। हायर परचेज जो सेम 2 में आता था वो यहाँ पे सेम 1 में, कंसाइनमेंट यहाँ पे ही था, जॉइंट वेंचर भी यहाँ पे ही था, ब्रांच अकाउंट भी सेम 2 में था, उसके सेम 1 में ला दिया गया है।
ठीक है। अब बात करते हैं गुजराती मीडियम के स्टूडेंट के लिए। यूनिट नंबर 1 આરકમાલના હિસાબો, યુનિટ નંબર 2 રાસના હિસાબો, યુનિટ નંબર 3 શાખાના હિસાબો અને યુનિટ નંબર 4 ભારે ખરીદ પદ્ધતિના વેચાણના હિસાબો। ઓકે, તો આ હતી તમારી નાણાકીય પદ્ધતિની બીજી નોટ, બીજી બુક। હવે વાત કરીએ આપણે આંકડાશાસ્ત્રની। ઓકે, તો વર્ણાત્મક આંકડાશાસ્ત્ર એ બી NEP 2022 તમારી 7 ને 7 સબ્જેક્ટની બુક NEP ઉપર રિલેટેડ છે। ઓકે, તો હવે આંકડાશાસ્ત્રમાં આપણે ઇન્ડેક્સની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલાં આપણે ગુજરાતી મીડિયમ માટે જ લઈએ, આમાં ગુજરાતીમાં જ છે તો બી હું તમને ઇંગ્લિશમાં બતાવીશ। યુનિટ નંબર 1 આંકડાશાસ્ત્રનો પરિચય, યુનિટ નંબર 2 એક ચલીય અભ્યાસ 1, યુનિટ નંબર 3 એક ચલીય અભ્યાસ 2 અને યુનિટ નંબર 4 ત્રિચલીય અભ્યાસ સહસંબંધ અને નિયત સંબંધ। ઓકે, આંકડાશાસ્ત્રનો પરિચય એટલે સ્ટેટિસ્ટિક્સનો ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સ। યુનિટ નંબર 2 એક ચલીય અભ્યાસ એટલે કે મીન, મીડિયન, બહુલક એના રિલેટેડ એક ચલીય અભ્યાસ 1માં છે અને ચતુર્થકો Q1 Q3 જેવા કે માપો આપણે જે શોધતા હતા 11માં એના રિલેટેડ બીજામાં છે, ત્રીજા યુનિટમાં છે। હવે સહસંબંધ, કોરિલેશન, નિયત સંબંધ, કોરિલેશન અને રિગ્રેશન, લિનિયર કોરિલેશન અને રિગ્રેશન રિલેશન। ઓકે, જે આપણા યુનિટ નંબર 4ની અંદર સમાવેશ થયો છે। તો આ હતી તમારી 3 પ્રેક્ટિકલ બુકોની સમજ। હવે આપણે થિયોરી બુકોની સમજ લઈએ। તો સૌથી પહેલાં એમાં આપણે જોઈતું ભારતીય જ્ઞાન પદ્ધતિ। એની ઇન્ડેક્સ મુજબ તમારે અહીંયા જોવામાં મળશે ભારતીય જ્ઞાનની પદ્ધતિનો પરિચય યુનિટ નંબર 1ની અંદર। યુનિટ નંબર 2ની અંદર વિશ્વમાં ભારતીય જ્ઞાનનું પદ્ધતિનું યોગદાન। 2 જ યુનિટ છે અને બંને યુનિટમાં કઈ રીતે પ્રિપેરેશન કરવી છે એ રિલેટેડ વિડીયો આપણો અલગ સેપરેટ આવશે થિયોરી માટે અને પ્રેક્ટિકલ માટે। ઓકે, તો આપણે અત્યારે ઇન્ડેક્સ ડિસ્કસ કરી ભારતીય જ્ઞાન પદ્ધતિની। હવે બીજી બુકની ઇન્ડેક્સની આપણે ચર્ચા કરીએ, ગાંધીવાદી અર્થશાસ્ત્ર અને ગ્રામીણ વિકાસ, તો જેને આપણે અર્થશાસ્ત્ર તરીકે બી ઓળખવામાં આવે છે, જેમાં ટોટલ 4 યુનિટ છે। યુનિટ નંબર 1 ગાંધીવાદી આર્થિક વિચારોનું માળખું અને સિદ્ધાંત, યુનિટ નંબર 2 ગાંધીવાદી વિચાર અને પડકાર પર આધારિત અર્થતંત્ર, યુનિટ નંબર 3 ગ્રામીણ અર્થશાસ્ત્રનો પરિચય અને યુનિટ નંબર 4 ગ્રામીણ અંતર માળખું। ઓકે, તો આથી આપણી ગાંધીવાદી અર્થશાસ્ત્ર। अब બીજી બુકની વાત કરીએ તો રાઇટિંગ એન્ડ પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ્સ, જેનું આખું પેપર પણ અહીંયા આપેલું છે, મોડલ ટેસ્ટ પેપર કે તમારું એક્ઝામમાં કેવી રીતે આવશે એના રિલેટેડ આપણે અલગ વિડીયો બનાવીશું, તો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ જોડે જોડાયા રહેજો। તો આપણે સૌથી પહેલાં અહીંયા ઇન્ડેક્સ ડિસ્કસ કરીએ। ફંડામેન્ટલ ઓફ રાઇટિંગ એન્ડ યુનિટ નંબર 2 એસેન્શિયલ ઓફ પ્રેઝન્ટેશન। હવે ફંડામેન્ટલ રાઇટિંગમાં શું છે? પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ છે, વેરિયસ પ્રોસેસ ઓફ રાઇટિંગ છે, પ્રિન્સિપલ ઓફ ગુડ રાઇટિંગ છે, મોડ ઓફ રાઇટિંગ, પ્રોસેસ ઓફ રાઇટિંગ એન્ડ ટાઈપ્સ ઓફ રાઇટિંગ। ઓકે, તો એમાં ફંડામેન્ટલ ઓફ રાઇટિંગમાં બધા ટોપિક્સનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। સાથે એसेंशियल ऑफ प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट एंड नीड्स है, बेसिक्स ऑफ प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन, यूज ऑफ विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशन, कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, यूज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन प्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन एंड अगेन इट्स टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन है। कुछ डिफरेंस होगा वो हम इसका सेपरेट सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, तब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट बुक के बारे में, व्यवहारिक हिंदी। पूरे के पूरा यूनिवर्सिटी में कोर्स छोटे बच्चों के जैसा हो चुका है। ऐसा लगता है कि आप 7th 8th में पढ़ रहे हो। 7-8 का हिंदी का कोर्स यहाँ पे दिया गया है और 11-12 का अकाउंट का बुक हमको FY BCom सेम 1 में दी गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 हिंदी कहानियाँ। हिंदी कहानियाँ अब आपको सुननी पड़ेगी और साथ में लिखनी भी पड़ेगी। अब इसके पेपर पैटर्न कैसे आती है, आपको एग्ज़ाम में आपको हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है, अब तो वो जब यूनिवर्सिटी से कुछ नोटिफिकेशन आएगी तभी पता चलेगा। तब तक आप कहानियाँ पढ़िए, बूढ़ी काकी के जैसी, बूढ़ी काकी, मेरी माँ, चीफ की दावत, हार की जीत और वापसी, ये 5 आपको कहानियाँ पढ़िए, इंजॉय कीजिए। यूनिट नंबर 2 निबंधों। राष्ट्र, यहाँ पे आपको 7 दिए गए हैं निबंध, पढ़ ही लेना खुद ही। और यूनिट नंबर 2B वाणिज्य संबंधी अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, ये हम जब सेपरेट वीडियो बनाएंगे तब देखते हैं, या तो फिर यूनिवर्सिटी से कुछ नोटिफिकेशन आएगी तब हम इस सब्जेक्ट के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके रिलेटेड तीनों अकाउंट के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे चालू हो जाएंगे, यानी कि 2 अकाउंट और एक स्टेट के रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने लगेंगे मंडे से। ठीक है,
बात करते हैं इकोनॉमिक्स में खुद पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, तो वीडियो पे बनिए रहेगा। हर एक वीडियो के अंदर आपको एक वीडियो के अंदर आपको 2 से 3 टॉपिक करा दिए जाएंगे और कैसे उनको याद रखना है उसके बारे में भी हम आपको स्किल बता दिए जाएंगे, ठीक है। भारतीय ज्ञान पद्धति के बारे में भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहेगा। और हिंदी और राइटिंग प्रेजेंटेशन स्किल्स, राइटिंग और प्रेजेंटेशन के स्किल के रिगार्डिंग आपको एग्जाम के 10 और 15 डे के जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी वैसे ही आपको बता दिया जाएगा कि इसमें से पेपर कैसे आ सकता है। और हिंदी के बारे में जब इन्फॉर्मेशन आएगी तभी बताएंगे कि आपको कैसे इसमें रीडिंग करना है। तो वैसे भी हिंदी और प्रेजेंटेशन स्किल आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी करोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि ईजी है। इसमें कहानी है और इसमें लेटर कैसे लिखते हो और प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है वही है, ठीक है। अब जो रहे ये 5 सब्जेक्ट आपके मेन रहने वाले, टोटल 7 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट आपके ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ओके, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट है, ओके। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका भारतीय हिसाबी पद्धति 1, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। भारतीय हिसाब पद्धति 2, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, वर्णात्मक आंकड़ाशास्त्र स्टेटिस्टिक, गांधीवादी अर्थशास्त्र और ग्रामीण विकास। 5th सब्जेक्ट है भारतीय ज्ञान पद्धति, 6th हिंदी एंड 7th इज राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो ये आपके 7 सब्जेक्ट है और 7 सब्जेक्ट के सेपरेट वीडियो हमारे मंडे से हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, ओके। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।